नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पाप और पुण्य ये दोनों ही मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार से अर्जित उसकी एकमात्र संपत्ति होते हैं, जिसे मृत्यु के पश्चात वह अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब ईश्वर के दरबार में उसके द्वारा अर्जित इस संपत्ति का आकलन किया जाता है और पाप या पुण्य में जिसका भी पलड़ा भारी होता है उसे उसी के अनुसार सजा मिलती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य के काम अधिक करता है, किसी भी प्रकार की बुराई से दूर रहता है, अच्छे और मीठे बोल बोलता है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, परोपकार करता है, दान धर्म करता है और हमेशा ईश्वर का, साधु संतों का तथा धर्म का आदर सत्कार करता है, उसे निश्चित रूप से स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने आचरण, वाणी या व्यवहार से हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, बुराइयों को आत्मसात करता है, अधर्म का साथ देता है और ईश्वर का अनादर एवं अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक यातना को भुगतता है। इसलिए हमारे सभी धर्म शास्त्रों में हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों और धर्म शास्त्रों में पाप और पुण्य की व्याख्या बड़े ही अच्छे, सरल और सटीक शब्दों में की गई है। साथ ही हमारे सभी साधु संत और महात्मा भी हमें हमेशा पाप से दूर रहने और पुण्य के काम करने की सीख देते हैं। यदि मनुष्य उन सभी बातों को गौर से देख सकता है, समझ सकता है और महसूस कर सकता है तथा उसमें से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में उन्हें उतार लेता है, तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा। कई बार लोग अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, बुराइयों को अपनाकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जो कि उन्हें पाप की ओर प्रवृत्त करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सब कुछ जानते और समझते हुए भी मनुष्य बुराइयों को कैसे अपना लेता है? आइए जान लेते हैं वे कौन से कारण हैं जो मनुष्य को पापी बनाते हैं, जिनके कारण अच्छा भला व्यक्ति भी गलत काम करने लगता है। पहला कारण है क्रोध। क्रोध या गुस्सा हम सभी को आता है। किसी को ज्यादा आता है तो कोई बहुत कम क्रोध करता है, यह स्वीकार्य है। परंतु मनुष्य के स्वभाव में यदि क्रोध की अधिकता हो जाए तो ऐसा क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का मनुष्य सही और गलत काम में अंतर नहीं कर सकता और कई बार क्रोधवश गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसके हाथ से कई अक्षम्य अपराध हो जाते हैं जो उसे पाप करने की ओर प्रवृत्त करते हैं। क्रोध में मनुष्य अपनी वाणी पर भी संयम खो देता है और अपने जहरीले शब्दों से किसी के भी मन को दुखा देता है, जो एक पाप है। इसलिए पाप से दूर रहने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है गलत संगत। कहते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का पता उसकी संगति से लगाया जा सकता है। चोरी, डकैती, खून या धोखाधड़ी जैसी बातें तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती। ये सभी महापाप है। ऐसे घृणित कर्म करने वाले व्यक्ति की सोच और समझ के साथ साथ उसकी संगत भी उतनी ही घृणास्पद होती है। ऐसे गंदे काम करने वाले चरित्रहीन व्यक्ति की सोबत हमें उसके जैसा बना सकती है। इसके विपरीत किसी अच्छे और चरित्रवान व्यक्ति का साथ हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करने की सीख देगा। इसलिए व्यक्ति पाप करना सीखेगा या पुण्य करेगा, यह उसकी संगत पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तीसरी बात, वासना। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण होना या उसे पाने की कामना करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, परंतु जब यह आकर्षण या इच्छा अंधी जिद में या गंदी सोच में बदल जाती है तो उसे वासना कहा जाता है। वासना से ही दुराचार, व्यभिचार और बलात्कार की उत्पत्ति होती है, जो कि महापाप कहलाते हैं और बिल्कुल भी ये क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की वासना या हवस हमेशा हमारे लिए बुरे कर्मों का न्योता लाती है और हमसे पाप करवाकर हमारे लिए निश्चित रूप से नरक के द्वार खोल देती है। दोस्तों, पाप करने के तो अनेक कारण हो सकते हैं और पाप चाहे छोटा हो या बड़ा वह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता है। परंतु साथ ही भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, पाप को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर भी खामोश रह जाना और बजाय उसे रोकने के आंख मूंद कर बैठ जाना भी महापाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्त्री का अपमान करना, उसके साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार करना सबसे बड़ा महापाप है। जिस प्रकार दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण किए जाने पर पांडवों के साथ धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके कारण उन्हें भी महापापी माना गया है।
इसलिए किसी स्त्री का अपमान होते हुए देखना या किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना सबसे बड़ा महापाप माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।